अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप को देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। उसको समझने से पहले मैं इतना पोर्शन ये जो मैंने ड्रा किया था, इस पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के ग्रुप में बहुत ही इजी है अलाइनमेंट का ग्रुप। जैसा कि हमारे पास आप देख सकते हैं, हम मैनुअली भी कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप हेडिंग में जाएंगे, ये जो हमारे पास ओरिजिनल हेडिंग है बी, और उसका जहां पर बॉर्डर है, जहां वो खत्म हो रही है, तो आप देखें कर्सर का जो है वो साइन चेंज हो रहा है। तो कर्सर का साइन जैसे ही चेंज हो, अब माउस का बटन दबाकर और माउस को ड्रैग करके आप कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह आप रो की भी, जैसे रो नंबर 8 है ये, इसकी इंक्रीज भी डिक्रीज कर सकते हैं विड्थ आप। और अगर चाहें आप पूरी रो सेलेक्ट करना, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं रो के अंदर जाता हूं, हेडिंग के अंदर जाता हूं, आप देखें तीर का निशान बन गया, मैं क्लिक करता हूं, पूरी रो एंड तक सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह पूरा कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे तक पूरा कॉलम। लेकिन हमें फिलहाल जो है इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है। अब ये सेल हमारे पास सिलेक्ट है। कैसे पता चलता है? कोई भी सेल जब सिलेक्ट होता है उसके गिर्द ग्रीन बॉर्डर बन के आता है, तो वो सेल हमारे पास सिलेक्ट होता है। तो अब क्या करता हूं, मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं। अब हमारे पास अलाइनमेंट दो किस्म की होती है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये पहले ही लेफ्ट पर है, ये ऑन है, और ये सेंटर में कर सकते हैं इस नाम को हम, और इसको हम राइट पर भी ला सकते हैं, लेफ्ट पर अगेन ले जा सकते हैं, सेंटर में भी। और वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं। ये मिडल में आ जाएगा हमारा फॉन्ट, उसके बाद टॉप पे चले जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। एक मैं कंसेप्ट आपका क्लियर करता चलूँ, वो ये कि जैसा कि मैंने ये 45 वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस सेल को सेलेक्ट किया है, तो अगर इसमें मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा इधर उधर मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट। लेकिन अगर मैं वर्टिकल अलाइनमेंट यूज करता हूं तो वो देखें इसमें इतना ज्यादा शो नहीं होगा, लेकिन इसमें हो रहा है क्योंकि हमारे पास इसमें स्पेस ज्यादा है। अगर हम इस नीचे वाले सेल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, तो इस पर शो नहीं होगा, क्यों? इसके पास स्पेस नहीं है। तो स्पेस का होना जरूरी है वर्टिकल अलाइनमेंट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास कि हम यहाँ पर ओरिएंटेशन के ऑप्शन है। यहाँ पर इसको ये देखें, आप देख सकते हैं तीर का निशान भी है, तो इसके साथ लिस्ट मौजूद है। ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन की। आप वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, एंगल क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, रोटेट टेक्स्ट। आप इनको वन बाय वन आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे जैसे ही मैं क्लिक कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखें हमारे टेक्स्ट की जो है वो एंगल चेंज हो गया। अब इसी को मैं दोबारा सेट करना चाहता हूँ। मोस्टली यहाँ पर बटन जो होते हैं वो टॉगल बटन होते हैं, वहीं से ऑन होते हैं और वहीं से ज्यादातर ऑफ होते हैं। आप इसको यहाँ से खोलेंगे और ये देखें ये बटन ऑन हुआ पड़ा, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से हम जो है नीचे फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट की ऑप्शन होती है, इसमें मजीद जाकर आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी टेक्स्ट का एंगल जितना चाहें आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं, यहाँ से भी आप डिग्री वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। तो अभी के लिए मैं इसको अगेन सेट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये इंडेंट्स का ऑप्शन होता है, ये आमतौर पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है, एक्सेल में भी ऑप्शन है हमारे पास। हम अब अगर अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट मूव करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रूलर होता है, रूलर वाली जगहों पर हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऑप्शन है। ये इसको भी हम आने वाले वक्त में ज़रूर देखेंगे। ये हमारे पास अलाइन करने के लिए होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट या टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ अलाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। इसको समझाने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एकेडमी का नाम लिखता हूँ, कैप्स लॉक ऑन करता हूँ मैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने दो नाम लिखे हैं। अभी के लिए थोड़ा सा कॉलम का साइज डिक्रीज करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये देख सकते हैं दो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही सेल में लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा एकेडमी का थोड़ा सा टेक्स्ट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, नेक्स्ट सेल में जा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट सेल में कुछ भी लिखता हूँ, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर नेक्स्ट सेल में कुछ भी लिखता हूँ तो वो हमारा हाइड हो जाएगा, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। तो अब उसको वापस लाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप जो है इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दें जिसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ था, दूसरा ये है कि आप जो है
मुल्तान जो लिखा हुआ है इसको आप इरेज कर दें, डिलीट के बटन से इरेज कर दें तो वो दोबारा टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट को अलाइन करना कि इसी सेल के अंदर ही अलाइन हो जाए। आमतौर पर एक्सेल के अंदर जस्ट एक ही लाइन लिख सकते हैं, एक सेल के अंदर 2 लाइनें नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट की, जहां पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं तो आधा जो पोर्शन था जहां पर स्पेस थी तो उसने उसको ब्रेक करके उसी सेल के अंदर नीचे एडजस्ट कर दिया टेक्स्ट को। तो इस तरह इस ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, ऑफ भी यहीं से कर सकते हैं, ऑन भी इस ऑप्शन को यहीं से कर सकते हैं। मैं अगेन थोड़ा सा कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मर्ज एंड सेंटर की है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है। इसको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ और ये मैं चाहता हूं मैं 3 कॉलम में इनको सेलेक्ट करके एडजस्ट करूं, तो मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया शिफ्ट का बटन प्रेस करके और ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये 3 कॉलम के 3 सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, अब ये देखें हमारा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो गया और ये तीनों सेल मिलकर एक सेल बन चुके हैं लंबाई में। तो हम सेल्स को आपस में मिलाकर एक बड़ा सेल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए रो वाइज कॉलम वाइज, इनको मैं सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को ऑन करता हूं मर्ज एंड सेंटर को। अब ये देखें ये एक सेल बन चुका है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एकेडमी का नाम लिखता हूं, तो आप देख सकते हैं ये बॉटम पर अलाइन किया हुआ है क्योंकि हमने इसकी अलाइनमेंट बॉटम पर थी यहाँ पर वर्टिकली। तो अब इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक ही बड़ा सेल है, ऊपर स्पेस फालतू है तो वो रहेगी, वो हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको अनमर्ज करता हूं तो मैं यहां से आके अनमर्ज सेल करूंगा तो दोबारा वो एक सेल में उसको अलाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ और टेक्स्ट भी लिखता हूं और एंटर का बटन दबाता हूं। अब ये देखें अगर मैं इन तीन कॉलम के अंदर इनको अलाइन करना चाहता हूं तो अगर मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो उसमें से जो पहले वाला टेक्स्ट होगा वो बचेगा, दूसरे वाला खत्म हो जाएगा। कंट्रोल Z करके मैं वापस आता हूं। तो लिहाजा इस ऑप्शन इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करने से ये होता है कि तमाम सेल जो है अपना रो वाइज जो है वो क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो है वो कॉलम जो है वो मर्ज हो जाते हैं और जो रोज हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक इंग्लिश की या उर्दू की कॉपी में जैसे लाइंस होती हैं वैसे आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ज़्यादा लाइन बच जाती हैं कि आप इस तरह मर्ज अक्रॉस के जरिए से ज़्यादा लाइंस में लिख सकते हैं। इसको अनमर्ज करना चाहते हैं, यहाँ से आप अनमर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैनुअली 3 सेल सेलेक्ट करके मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से मर्ज सेल्स पे क्लिक करके इनको मर्ज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास था अलाइनमेंट का ग्रुप। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।